क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। पाकिस्तान वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला हार गया। इंग्लैंड ने मैच जीत लिया, वर्ल्ड चैंपियन बन गए। बेन स्टोक्स ने अकेले दम पर पाकिस्तान के जबड़े से मैच छीन लिया और जो मैच गेंदबाजों ने पाकिस्तान के लिए एक बार बना दिया था उसे बाबर आजम ने हरवा दिया। जी हाँ, ड्रेसिंग रूम में साथी खिलाड़ी यही कहते रहे, यही बोलते रहे और बाबर आजम को हार का जिम्मेदार बता दिया गया। बाबर को बोलने तक नहीं दिया गया। कंडीशन ये हो गई कि कप्तान बाबर आजम बोलते रहे, स्पीच देते रहे और खिलाड़ियों ने ड्रेसिंग रूम ही छोड़ दिया। इफ्तिखार तो बाबर पर बुरा भड़क गए और बाकी खिलाड़ी ने रोका तो एक बार फिर से वही हुआ, हाथापाई तक की नौबत आ गई। तो क्या हुआ पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में हार के बाद? किसने क्या कहा, किसने क्या किया, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम की इस हालत पर अपनी राय जरूर दें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम भले ही वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचे या फिर फाइनल जीत भी जाए, लेकिन उनके हालात बदलने वाले नहीं है, क्योंकि खिलाड़ी आपस में ही लड़ पड़ते हैं, झगड़ पड़ते हैं और यही फाइनल मैच में हार के बाद भी हुआ। जब पाकिस्तान की टीम ड्रेसिंग रूम में पहुंची थी, हार के बाद मीटिंग हुई थी, कप्तान कोच का भाषण हुआ था, वहीं पर बवाल हो गया, हंगामा हो गया। जी हाँ, एक बार फिर से लड़ाई झगड़े की नौबत आ गई, भयंकर बवाल हुआ। सिलसिलेवार तरीके से आपको सब कुछ दिखाते हैं। तो फाइनल मैच में फुल प्रेजेंटेशन सेरेमनी थी, तो सभी खिलाड़ी मैदान में ही थे और सेरेमनी खत्म होने के बाद भी इंग्लैंड की टीम तो मैदान में ही जश्न मनाती रही, लेकिन पाकिस्तानी टीम अपने ड्रेसिंग रूम पहुंची। अब वहां पहुंचकर पहले तो मैथ्यू हेडन, जो कि पाकिस्तान टीम के मेंटोर हैं, उन्होंने सभी को अच्छे खेल के लिए बधाई दी और हार्ड लक कहा और साथ ही साथ हेडन ने कहा कि सभी अच्छा खेले और आगे और बेहतर करेंगे। उसके बाद हेड कोच सकलेन मुश्ताक ने भी टीम को, खिलाड़ियों को ढांढस बताया और कहा कि उन्होंने अच्छा खेल दिखाया। अब इसके बाद कप्तान बाबर आजम के बोलने की बारी आई। बाबर आजम ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी, क्योंकि 16वें ओवर की बात बाबर आजम ने कर दी। जी हाँ, वही 16वां ओवर जिसमें शाहीन शाह अफरीदी चोटिल होकर बाहर चले गए और जहां से गेम पलट गया, इंग्लैंड गेम में वापस आ गया। बाबर आजम ने कहा कि हम 15वें ओवर तक मैच में वापस आ गए थे और वहां से हम जीत भी सकते थे, लेकिन बैड लक हमारे साथ ही था। शाहीन की चोट ज्यादा बढ़ गई और उसे मैच से बाहर जाना पड़ा और फिर इफ्तिखार को बॉलिंग करानी पड़ी, तो वहां पर चौका और छक्का पड़ गया और वहां से हम मैच हार गए। अब हालांकि और बाबर का मतलब सिर्फ इतना ही था कि वहां से गेम पलट गया, लेकिन इफ्तिखार ने इसे खुद पर्सनली ले लिया। जी हाँ, पाकिस्तान टीम मीटिंग में मौजूद सपोर्ट स्टाफ के मुताबिक यहाँ पर बाबर आजम बोल रहे थे और इफ्तिखार ने बाबर से ही पूछ लिया कि भाई आपने वो कैच नहीं टपकाया होता, कैच नहीं छोड़ा होता बेन स्टोक्स का, तो हम मैच और भी आसानी से जीत जाते। जी हाँ, सपोर्ट स्टाफ के मुताबिक इफ्तिखार ने सीधे सीधे कप्तान बाबर से सवाल कर लिया था, क्योंकि शाहीन की जगह पर बाकी की बची हुई 5 बॉल करने इफ्तिखार ही आए थे और इफ्तिखार ने अपने बॉलिंग की शुरुआत भी शानदार की थी। पहली बॉल पर मोइन अली ने सिंगल लिया, तो दूसरी बॉल पर बेन स्टोक्स तो आउट ही हो गए थे। जी हाँ, बेन स्टोक्स को शॉट मारने पर मजबूर किया, बॉल लॉन्ग ऑफ की तरफ गई और वहां पर खड़े थे बाबर आजम, जिनके पास कैच का अच्छा मौका था, लेकिन बाबर आजम कैच पकड़ नहीं पाए। जी हाँ, बाबर आजम ने कैच छोड़ दिया या कहें कि कैच तक पहुंचे ही नहीं और तब बेन स्टोक्स सिर्फ 28 रन पर थे और बुरी तरीके से स्ट्रगल कर रहे थे, रन उनसे बन नहीं रहे थे और यहाँ पर बेन स्टोक्स आउट होते तो फिर पाकिस्तान की जीत तय थी, क्योंकि पाकिस्तानी बॉलर बाकी के भी शानदार बॉलिंग कर रहे थे। लेकिन उसके बाद तो उसी इफ्तिखार की बॉल पर बेन स्टोक्स ने पहले चौका मारा और फिर छक्का मारकर मैच को ही मोड़ दिया और फिर वहां से पूरी तरह से इंग्लैंड के पक्ष में मैच चला गया। अब यहाँ पर बाबर के कैच छोड़ने पर किसी और ने तो सवाल नहीं उठाया, लेकिन जब इफ्तिखार की बॉलिंग पर खुद कप्तान बाबर आजम ने ही सवाल खड़ा कर दिया तो फिर तो इफ्तिखार भी भड़क गया। कैच छोड़ने पर, कैच नहीं पकड़ने पर सवाल उठा दिया और सीधे सीधे पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को हार का जिम्मेदार ठहरा दिया। हालात ये थे कि इसके बाद तो इफ्तिखार बहुत आगे बढ़ गए और बाबर आजम की धीमी बैटिंग पर भी टिप्पणी कर दी और कह दिया कि कुछ लोगों ने अगर धीमा खेल नहीं दिखाया होता तो और हालात अलग होते और 150 से ज्यादा रन होते तो हम और भी ज्यादा मैच में होते। अब यहाँ पर मीटिंग में मौजूद सपोर्ट स्टाफ के मुताबिक बाकी खिलाड़ियों ने, कप्तान ने, कोच ने इफ्तिखार को समझाया, लेकिन यहाँ पर कहाँ मामला समझता और वहाँ पर बाकी खिलाड़ी भी वैसे ही नाराज थे। तो हो सकता है कि बाबर से अंदर खाने वो भी परेशान हो, नाराज हो, लेकिन कोई बोल नहीं रहा था और इफ्तिखार ने जब बोला तो बाकी खिलाड़ियों ने वैसे तो साथ नहीं दिया, लेकिन हाँ, सपोर्ट स्टाफ के मुताबिक वहाँ से उठकर चले गए। जी हाँ, शादाब खान, हारिस रऊफ, यहाँ तक कि शाहीन अफरीदी भी वहाँ पे उठकर चले गए और मीटिंग के बीच में ही अपना अपना सामान पैक करने
लगे। बाबर आजम बोल रहे थे लेकिन बाकी के खिलाड़ी अपना उठकर सामान पैक करने लगे। इफ्तिखार की बात पर बोलकर नहीं तो चुप रहकर, नाराज होकर, पीठ दिखाकर बाकी खिलाड़ियों ने भी समर्थन कर दिया और सीधे सीधे बाबर आजम पर ही, उनके कैच छोड़ने पर ही सवाल खड़ा कर दिया। और एक बार फिर से पाकिस्तान की ड्रेसिंग रूम में बवाल हो गया, हंगामा हो गया और कप्तान बाबर आजम जो कि आगे बढ़कर लीड नहीं कर पाए, पहले धीमी बैटिंग की और फिर कप्तानी में फेल रहे और यहाँ कैच छोड़कर अपनी टीम को मुश्किल में फंसा दिया और हार का ठीकरा इफ्तिखार पर फोड़ना चाहते थे, लेकिन इफ्तिखार ने तीखा जवाब दिया और खुद बाबर आजम को लपेट लिया और भरी मीटिंग में बाबर की बड़ी वाली बेइज्जती कर दी। तो आपको क्या लगता है, क्या ये पाकिस्तान का कल्चर ही हो गया कि एक दूसरे पर कीचड़ उछालना, एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ना और अपनी गलती दूसरों पर डाल देना, या फिर यहाँ पर मामला कुछ और था, माजरा कुछ और था? कमेंट करके आप जरूर बताएं। वीडियो को अभी शेयर भी करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी चुनी और एक बार फिर से इंग्लैंड ने बिल्कुल उसी अंदाज में मैच को शुरू किया जैसे भारत के साथ सेमीफाइनल में हुआ था। पाकिस्तान के ओपनर रिजवान और बाबर को इंग्लैंड ने रन ही नहीं बनाने दी और उसी दबाव में रिजवान ढेर हो गए जब 5वें ओवर में सैम करन ने रिजवान को बोल्ड कर दिया और तब सिर्फ 29 रन बने थे। वहीं दूसरी तरफ से बाबर आजम की ढीली ढाली पारी जारी थी और इसके बाद तो पाकिस्तान जो झटके में आया वो वापसी कर ही नहीं पाया। पहले मोहम्मद हारिस आउट हुए और फिर उसके बाद बाबर आजम भी 33 रन की बेहद ही धीमी और शर्मनाक पारी खेलकर चलते बने और एक तरह से बाबर आजम ने ही पूरी टीम पर प्रेशर बढ़ा दिया क्योंकि रन ही नहीं बने थे और बेहद धीमी बैटिंग हुई थी। और इसके बाद पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर तो पूरी तरह से ताश के पत्तों की तरह ढह गया। सिर्फ शान मसूद 38 रन और शादाब ने 20 रन बनाए और बाकी के बल्लेबाज तो दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए। इसके बाद किसी ने 5, किसी ने 4 तो किसी ने 1 रन बनाया और पूरी टीम 20 ओवर में सिर्फ 137 रन नहीं बना पाई और लगने लगा वहीं पर इंग्लैंड तो अब आसानी से जीत जाएगा, बैटिंग लाइन जबरदस्त है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मैच एक तरफा नहीं रहा बल्कि पाकिस्तानी गेंदबाजों ने भी मैदान में तहलका मचा दिया। बॉलिंग शुरू हुई तो पहले ही ओवर से पाकिस्तानी बॉलर्स ने घातक गेंदबाजी शुरू कर दी। पहले ही ओवर में पिछले मैच के हीरो एलेक्स हेल्स को चलता कर दिया। शाहीन शाह ने सिर्फ 1 रन पर हेल्स को बोल्ड कर दिया और इसके बाद फिल सॉल्ट को हारिस रऊफ ने चलता कर दिया। अब हालांकि कुछ देर इंग्लिश कैप्टन जोस बटलर ने ताबड़तोड़ शॉट्स लगाए मगर बटलर भी आउट हो गए। रऊफ ने कप्तान बटलर को ढेर किया। इसके बाद बेन स्टोक्स और हैरी ब्रुक ने पारी को आगे बढ़ाया। यहाँ पर भी लग रहा था कि पाकिस्तान आसानी से हार जाएगा, लेकिन फिर पाकिस्तानी बॉलर्स ने जबरदस्त दबाव बनाना शुरू कर दिया, रन ही नहीं बनाने दिए। 10 ओवर के बाद तो हालात ये हुए कि करीब 3 ओवर तक इंग्लैंड के सिर्फ 6 ही रन बने और दबाव इतना ज्यादा आ गया कि हैरी ब्रुक बड़ा लंबा शॉट खेलने के चक्कर में शादाब की बॉल पर आउट हो गए। अब तो यहाँ पर अचानक से मैच पूरी तरह से पाकिस्तान की तरफ मुड़ने लगा था। लगने लगा कि अब पाकिस्तान यहाँ पर से मैच जीत जाएगा और पाकिस्तान ही नया वर्ल्ड चैंपियन होगा। लेकिन इसके बाद बेन स्टोक्स और मोइन अली ने एक बार फिर से पाकिस्तान के जबड़े से मैच को छीन लिया। बेन स्टोक्स इंग्लैंड के लिए अंगद बन गए, पिच पर अड़ गए, जम गए और पूरी तरह से जैसे कि वर्ल्ड कप जो 2019 में हुआ था उसके फाइनल में जिस तरह से बेन स्टोक्स ने धमाल मचाया था, वैसे यहाँ पर पूरी तरह से मैदान में अड़ गए, अंगद की तरह जम गए और इंग्लैंड की टीम को जीत दिलाकर आए। मैच को इंग्लैंड के पाले में कर दिया और इंग्लैंड को शानदार और बड़ी जीत दिला दी। पाकिस्तान को हराकर इंग्लैंड वर्ल्ड कप चैंपियन बन गया है और नई वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड को बनाने में बेन स्टोक्स का बड़ा योगदान है। इसके अलावा गेंदबाजी में सैम करन और आदिल रशीद ने भी बेहतरीन खेल दिखाया था। तो कुल मिलाकर आपका इंग्लैंड की इस जीत पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।